नीले आसमां की वस्तुओं से परे जहाँ बादलों के दरमियान चांदी के महल चमकते थे, वहाँ नूरानी परिस्तान बसा हुआ था। एक ऐसी वादी जहाँ फूलों की खुशबू से हवाएं मुहत्तर रहती और झरनों से मौसीकी बहती थी। इसी परिस्तान की शहजादी नूर परी अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपनी दानाई के लिए मशहूर थी। इस बार रमज़ान में इसने एक फ़ैसला किया। मैं देखना चाहती हूँ कि ज़मीन पर इंसानों के लिए रोज़ा सिर्फ प्यास है या कोई रूह का सफ़र। वो एक बस्ती में पहुँची जहाँ एक गरीब मजदूर रहीम चाचा अपने जवान बीमार बेटे के साथ रहता था। रहीम चाचा सारा दिन सख्त धूप में मजदूरी करता, रोज़ा रखता और शाम को खाली हाथ घर लौटता। इफ्तारी में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। रहीम चाचा के पास इफ्तार के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी का लोटा था। नूर परी ने पास जाकर पूछा, चाचा, इतनी सख्त गर्मी में रोजा रखा, सारा दिन मजदूरी की, क्या आपको अल्लाह से शिकवा नहीं होता? रहीम चाचा ने अपनी थकी हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटी, भूख तो पेट का मसला है, लेकिन रोजा तो रूह का सुकून है। जिसने सारा दिन प्यास में सब्र दिया है, वो अफ्तार में लज्जत भी दे ही देगा। मेरा रब देख रहा है। परी ने यही इनका मेरे लिए इम्तिहान काफी है। लेने के लिए एक जादुई चाल चली। इसने रहीम चाचा के सामने सोने की शरफियों से भरी एक थैली गिरा दी और कहा, देखो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, अब इससे अच्छी इफ्तारी खरीद लो। बेटी, ये मेरा रिस्क नहीं है। रहीम चाचा ने वो थैली देखी, उसे उठाया और नूर परी को वापस थमाते हुए कहा, मैंने अल्लाह से रिस्क हलाल का वादा किया है और अफ्तारी की घड़ी में मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। ये सुनकर नूर परी कांप उठी। उसे एहसास हुआ कि असल नूर तो इंसानों के अंदर है, जो वाकई में भी अपने रब पर यकीन रखते हैं। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, नूर परी ने तस्बीह पढ़ी और रहीम चाचा के घर का वो टूटा हुआ दस्तरख्वान जन्नत के दस्तरख्वान में बदल गया। वहाँ ऐसी खुशबुएं थी जो ज़मीन की नहीं थी। रहीम चाचा की बीमार बेटी एकदम तंदुरुस्त होकर उठ बैठी। नूर परी रहीम चाचा के हाथ चूमे और कहा, कि शहजादी हार गई और एक सच्चा रोजादार जीत गया। हम परियां तो सिर्फ इबादत करती हैं, लेकिन तुम इंसान तो तकलीफ में भी मोहब्बत करना जानते हो।